ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि रावण की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी। वो एक्चुअली वैज्ञानिक था। मैं अपने पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ। रावण का जब भी जिक्र होता है हमेशा उसके दुर्गुणों को याद किया जाता है, लेकिन रावण में कुछ ऐसे दुर्लभ गुण और जिज्ञासाएं भी थी जो उसे अलग ही शख्सियत का दर्जा देती थी। रावण स्वभाव से वैज्ञानिक सोच का और बेहद महत्वाकांक्षी था। उसने हजारों साल पहले जो सपने देखे थे, आज भी वो सपने सपने ही हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने सपने कितने बड़े थे और जटिल थे। कहते हैं कि जब वो अनावश्यक रूप से युद्ध के जाल में फंस गया, उस समय वो कई बेहद महत्वाकांक्षी प्रयोगों में जुटा हुआ था। कुछ सालों पहले श्रीलंका में उत्तरी जाफना और बटिल्लोवा के बेहद घने जंगलों में श्रीलंका की सेना लिट्टे से लड़ते हुए कई दुर्लभ धरोहरों से रूबरू हुई है। इसमें घने जंगलों के बीच गुफाओं में 3 प्रयोगशालाओं जैसे ढांचे पाए गए हैं। माना जाता है कि वही प्रयोगशालाएं हैं जहां रावण अपने सपनों को साकार करने वाला प्रयोग कर रहा था। इन प्रयोगशालाओं जैसे ढांचों में पत्थर के तमाम बड़े बड़े हौज पाए गए हैं, जिनमें से कुछ में कीचड़नुमा गंदला पानी मौजूद था। जब श्रीलंका की सेना ने खोजा, हालांकि उसकी कीचड़ का वैश्विक स्तर पर परीक्षण नहीं हुआ था, लेकिन आखिर क्या था? मगर माना जाता है कि कई प्रकार की धातुओं से अंतः क्रिया कराया गया यह जहरीला द्रव्य था। यह प्रयोगशालाएं और ऐसे ही खोजे गए कुछ हवाई अड्डों से जाना जाता है कि रावण अपने पुष्पक विमान उड़ाता था। रावण के नाम की कुख्याति के साथ कुछ जिज्ञासाएं तो जोड़ते ही हैं। किन किन बातों से वो जाना जाता था? माना जाता है कि रावण बेहद मदिरा प्रेमी था। उसका सपना था कि वो मदिरा की दुर्गंध मिटा दे। जरा सोचिए, आज भी दुनिया के तमाम वैज्ञानिक का यही सपना है कि अगर शराब से दुर्गंध निकाली जा सके तो इसके उपभोग में कई गुना ज्यादा विस्तार किया जा सकता है। मगर तमाम कोशिशों के बाद भी दुनिया के तमाम वैज्ञानिक आज ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जो सदियों पहले रावण करना चाहता था। दरअसल रावण अपने जमाने में विज्ञान और तकनीक का गहन जानकार था, लेकिन शराब से दुर्गंध बाहर निकाल करने का उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाया। शायद इसीलिए कि वह एक अनावश्यक युद्ध में फंस गया। मसला रावण का एक और बड़ा सपना था कि सोने में सुगंध डाली जा सके। वह सोचता था कि अगर सोने में सुगंध पैदा हो जाए तो सोने की कीमत न सिर्फ कई गुना बढ़ जाएगी, अपितु वह इंसान के लिए बहुत सपनीला हो जाएगा। रावण का सोने से प्रेम जग विदित है। अपने इस प्रेम के चलते उसने अपना महल और लंका की तमाम इमारतों को सोने से बनवा रखा था। रावण किसी महत्वाकांक्षी आधुनिक वैज्ञानिक की तरह ही पूरी प्रकृति पर कब्जा जमाना चाहता था। रावण की एक इच्छा थी कि स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवानी थी, ताकि वो साबित कर पाता कि स्वर्ग या नरक जाने के लिए कर्मों का साथ जरूरी नहीं है। मगर यह इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाई। रावण की एक बड़ी इच्छा थी कि इंसान के खून का रंग बदल जाए। माना जाता है कि वह चाहता था कि खून का रंग लाल होने के बजाय सफेद हो जाए। दरअसल उसने युद्ध में अनेक निर्दोष लोगों का खून बहाया था। इससे धरती खून से लाल हो गई थी। वह चाहता था कि खून सफेद हो जाए ताकि वह पानी के साथ मिलकर उसके अत्याचारों को छुपा दे। रावण समुद्र की पानी को मीठा करना चाहता था, क्योंकि उसकी लंका चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी। इन तमाम बातों से भले साबित न होता हो कि रावण वैज्ञानिक था, लेकिन यह अंदाजा तो लगता ही है कि उसकी सोच बहुत वैज्ञानिक दिशा की थी। आप सोचिए ना, आज हम सौर ऊर्जा से प्लेन उड़ाने की बात कर रहे हैं। उस वक्त उसका अपना पुष्पक विमान था, तो उस वक्त तो पेट्रोल नहीं था, वो सौर ऊर्जा ही था जिसकी वजह से वो अपना पुष्पक विमान चला रहा था। हवाई अड्डे तो मिल ही गए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारी की सारी उसकी चीजें थी, और वो वैज्ञानिक था, इसमें दो राय नहीं है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।